मुतवल्ले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, पाकिस्तान की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबको इल्म है कि पार्लियामेंट में उन्होंने हमला किया था, सबको इल्म है कि टेलीविजन स्टेशन पर उन्होंने हमला किया था। आज वही नए हथकंडों से ये वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह उनको मतून किया जा रहा है, जिस तरह उनके नाम ले लेके खुद सपा सलार जो पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा है जिसका हमें पूरी तरह एहसास करना होगा। फौज पाकिस्तान के खिलाफ किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को कदर मचाने वाला टोला आज नए हथकंडों से मुल्क के खिलाफ वारदातें कर रहा है। पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में सारे ख्याल कहा कि दहशतगर्दी की हालिया लहर में हमसाया ममालिक का भी किरदार है। जर्मनी और दीगर ममालिक में सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। वीज़ा पॉलिसी में नरमी से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। वफाकी काबीना का इजलास तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मौखर। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी ज़ेर गौर नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने खसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दी। 126 ममालिक के कारोबारी अफराद और शहरियों को वीज़ा फ्री एंट्री की मंजूरी। निजकारी कमीशन के बोर्ड अरकान की तादाद में इजाफे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती भी मंजूर। फ़लस्तीनियों की हिमायत और इसराइल की मज़म्मत में करारदाद भी मंजूर की गई। PTI पर पाबंदी से मुतालिक हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पाबंदी के हवाले से हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। जो बानी जिनको बोला जाता है आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने ये एतराफ़ किया जिसका मुझे बिल्कुल कोई हैरानगी नहीं हुई कि 9 मई की कॉल मैंने दी थी। मुल्क को जलाने की तारीखें दी जाती रहीं कि आज फैसलाबाद जला दूंगा, आज मुल्तान जला दूंगा, आज लाहौर जला दूंगा, आज रावलपिंडी जला दूंगा, आज इस्लामाबाद जला दूंगा। ये एतराफ़े जुर्म, एतराफ़े गुनाह का वक्त नहीं है, ये सजा देने का वक्त है। बानी PTI ने 9 मई वाक़े में मुलव्विस होने का एतराफ़ किया। ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सजा देने का वक्त है। कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद मुजरिमों को सख्त सजा देंगे। ये शख्स सियासत पर हमलावर होता रहा। ये मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। मनसूबाबंदी के जरिए नौजवानों को इस्तेमाल किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सुप्रीम कोर्ट का काम इंसाफ देना है तो वो टिकटें बांट रहे हैं। इस्लामाबाद जलाने की कॉल देने वाले को गुड टू सी यू कहा गया। सियासी जमात और इंतशारी टोले में फर्क होता है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के बाहर दूसरे रोज भी अलामती भूख हड़ताली कैंप। पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ अरकान कौमी असम्बली भी मौजूद। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन ने अलामती भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। अहमद खान ने कहा कि PTI मुकदमात से घबराने वाली जमात नहीं, फॉर्म 47 वाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके। स्पीकर ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके हमारे 11 मेंबर्स को बगैर नोटिस मुअत्तल किया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। पेट्रोलियम निर्ख मुकर्रर करने का इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। शहबाज शरीफ के हुक्म पर वज़ीर पेट्रोलियम ने इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन ओकरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात लाहे अमल तैयार करने की हिदायत।
पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कीमतों को मुकर्रर करने के इख्तियार देने की मुखालिफत की थी। आईपीपीज के ये सब मुआहदे रिविजिट होने चाहिए, निगोशिएट होने चाहिए और उसके नतीजे में कौम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम इस्लामाबाद में 26 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और ये धरना हमारी अपनी जात के लिए नहीं है, पार्टी के लिए नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के लिए है, ये हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए है, ये लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए है। गवर्नमेंट अगर बिजली के टैरिफ रिवाइज करेगी और तनख्वाहदार लोगों का टैक्स उसका स्लैब खत्म करेगी तो फिर बात होगी, और अगर वो खत्म नहीं करेंगे तो धरना भी खत्म नहीं होगा बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा इंशाअल्लाह। हुकूमत बिजली बिल्स में इजाफा फिलफौर वापस ले, बिजली तकसीम कार कंपनी से मुआहिदा करने वालों को बेनकाब किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 26 जुलाई को इस्लामाबाद में भरपूर धरना दिया जाएगा, मुतालबात तस्लीम होने तक नहीं उठेंगे। अब अपने हक के लिए बाहर ना निकले तो हुक्मरान अवाम को मार देंगे। बिजली ना बनाने वाली आईपीपीज के साथ फौरी मुआहिदा खत्म किया जाए। मुस्तफा कमाल का मुतालबा। रहनुमा एमक्यूएम ने कहा कि 25% कंपनी हमारे दोस्त ममालिक की हैं। वज़ीर आज़म इन ममालिक से बात करें, हमसे गलती हो गई, मज़ीद अदायगी नहीं कर सकते। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगी बिजली है। वाफर बिजली मौजूद है, 18 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद बिल ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ से गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ रुजू किया जाए। एमक्यूएम ने आईपीपीज के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। कराची में होशरुबा बिजली बिलों के सताए शहरी की इलेक्ट्रिक के खिलाफ अदालत पहुंच गए। गुलिस्तान जौहर के मकीनों ने बेरहमाना टैक्सेस के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एलबीओडी स्पाइनल आरडी से पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल हो गए। अब बदीन सांगढ़, मीरपुर खास और नवाब शाह की जमीनें सैलाब में नहीं डूबेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मासी में सिंध के लोगों को कई बार सैलाब का सामना करना पड़ा। दहाइयों से जो मसाइल थे उन्हें पीपल्स पार्टी हल करेगी। एक जमात को सिंध की तरक्की नहीं पसंद, स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। एक पॉलिसी एक बयान। वज़ीर आज़म ने मीडिया टीम का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। टीम पार्टी को अरकान को पार्टी पॉलिसी पर पाबंद किया जाएगा। पार्टी जो फैसला करे उसका दिफा सबको करना होगा। पॉलिसी से हट कर बयान देने वालों की बासपुरस होगी। पार्टी इजलासों में तजावीज़ राय देने की इजाजत होगी। हसास मामला पर गाइडलाइन भी दी जाएगी। शहबाज शरीफ हुकूमती कारकर्दगी को उजागर करने की हिदायत भी देंगे। वज़ीर आला पंजाब से जर्मनी के सफीर अल्फ्रेड डरानिस की मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज से जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने पर शरपसंदों के हमले पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा उम्मीद है कि वाकई में मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। पंजाब में बैठी महारानी डिजिटल दहशत गर्द है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की जड़ों को तबाह कर रहे हैं। आजम सवाती की इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि जाली काबीना का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख की गलत साइड पर खड़े हैं। उनका साथ देने वाला तारीख से नजर नहीं मिला सकेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं, बाहर से लोग कर रहे हैं। जो लोग फौज और आवाम को लड़वाना चाहते हैं उनसे सब दूर रहें। मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा की जा रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि साफ पानी की फराहमी के लिए $250 मिलियन सरमाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुस्तकबिल में भी सरमाकारी करेंगे। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पार्टनरशिप की बड़ी तारीख है।
गुज़श्ता साल दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत 9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान के IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी पर अमरीका का इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि कानून के तहत मसावी इंसाफ, आज़ादी इजहार, पुरअमन एहतजाज जैसे इंसानी हुकूक का एहतराम होना चाहिए। बहैसियत तर्जुमान किसी तर्जुमान की गिरफ्तारी पर परेशान होता हूँ। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। कानून की हुक्मरानी समेत आईनी और जमहूरी असूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर मांग लिए। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लूका अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान कहा, रकम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात, कर्ज की अदायगी के लिए दी जाएगी। अमरीकी इमदाद से पाकिस्तानी मईशत बेहतर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत पर तवज्जो मरकूज है। अफगानिस्तान में खवातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अखराजात जमा न कराने के केस का फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक इलेक्शन में 149 जमातों ने हिस्सा लिया था। ANP समेत 7 जमातों ने तफसीलात जमा नहीं कराई। प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी। हुकूमत ने 5 साल तक पुरानी गाड़ियों के लिए एक बार फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। 8 साल पुरानी गाड़ियों को हर साल सर्टिफिकेट हासिल करना होगा।